कैंप। हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश में की जाने वाली कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम अक्सर अपनी राइटिंग में करते हैं, स्पीकिंग में करते हैं। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है ही स्पीक्स अ लाइन। क्योंकि हम उर्दू में ट्रांसलेट करके या हिंदी में ट्रांसलेट करके सीख रहे होते हैं, तो जब हम यूं कहते हैं कि वो झूठ बोलता है तो हमें तो ये पता होता है कि स्पीक का मतलब होता है बोलता है। लेकिन जब हम यूं कहना चाह रहे हैं वो झूठ बोलता है, तब स्पीक्स का वर्ड नहीं आएगा। झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। टेल अ लाई झूठ बोलना, स्पीक द ट्रूथ होता है सच बोलना। तो यहाँ झूठ बोलने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे टेल आएगा, स्पीक नहीं आएगा। स्पीक द ट्रूथ सच बोलने के लिए होता है। अब क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की, और ही शीट के साथ हम एस और एस लगाते हैं, तो यहाँ पे टेल्स आ जाएगा। ही टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलता है। प्लीज ओपन दी नोट, मेहरबानी करके गिरा खोल दें। अब ओपन दी नोट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्लीज अनटाई दी नोट। ओपन दी नोट नहीं होता गिरा खोलना, अनटाई दी नोट होता है। द बॉय गेव आ स्पीच, लड़के ने स्पीच की। अब हम ये कहना चाह रहे हैं, तो स्पीच करने के लिए गेव अ स्पीच नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, जब आप कहेंगे डिलीवर्ड आ स्पीच। द बॉय डिलीवर्ड आ स्पीच। DELIVERD। अब डिलीवर्ड हमने ईडी क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर गेव सेकंड फॉर्म लिखी हुई थी। गिव गेव गिवन, तो हमने गेव सेकंड फॉर्म पास्ट की इस्तेमाल की हुई है, डिलीवर्ड। द बॉय डिलीवर्ड आ स्पीच। द बॉय गिव्स द एग्जामिनेशन। इसका मतलब है लड़के ने इम्तिहान दिया, अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें। लेकिन जब भी स्टूडेंट के एग्जाम देने की बात आती है, तब हम टेक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। द बॉय टेक्स द एग्जामिनेशन, लड़का इम्तिहान देता है। अब यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि लड़का, अगर हम वर्ड इस्तेमाल करें तो हम उसके स्टूडेंट के तौर पे लफ्ज इस्तेमाल करें। जब हम स्टूडेंट के तौर पे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो बेशक उर्दू में इसका मतलब देता आएगा और गिव का मतलब देता होता है, लेकिन यहाँ पे टेक द एग्जामिनेशन होता है जब हम स्टूडेंट के एग्जाम देने की बात कर रहे हैं। जब टीचर के तौर पे हमने आना है कि हमने टेस्ट लिया है, तब हम करेंगे द टीचर गिव्स आवर टेस्ट। टीचर गिव करता है, लड़का जो है, स्टूडेंट जो है, उनके लिए टेक का वर्ड इस्तेमाल होगा। द टीचर गिव्स अ टेस्ट। ही डिनाइड टू डू वर्क, उसने काम करने से इनकार कर दिया। उसने काम करने से इनकार कर दिया। अब एक बात याद रखें, अगर डिनाई का वर्ड आ रहा है तो डिनाई किसी बात या किसी आर्ग्यूमेंट से जब हम इनकार करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और वर्ड होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी काम से इनकार कर देना। तो यहाँ पे रिफ्यूज आना चाहिए, ही रिफ्यूज टू डू वर्क। डिनाई करेक्ट वर्ड नहीं, हालांकि डिनाई का मतलब तो इनकार कर देना ही होता है, लेकिन डिनाई को हम किसी बात या किसी दलील से जब इनकार करना होता है तब इस्तेमाल करते हैं। रिफ्यूज होता है किसी काम से इनकार कर देना। इसके अलावा एक और वर्ड भी आपने जरूर सुना होगा, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब भी इनकार कर देना ही होता है, लेकिन किसी दावत के लिए या किसी ऑफर के लिए जब हम इनकार करते हैं उसके लिए हम डिक्लाइन इस्तेमाल करते हैं। तीनों वर्ड आएंगे इनकार के लिए, लेकिन इनका यूज डिफरेंट है। वी वन द एनिमी। अब यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं कि आपने दुश्मनों को शिकस्त दे दी है और अब जीत गए हैं, तो फिर आप कहेंगे वी डिफीटेड द एनिमी। डिफीट का मतलब होता है शिकस्त देना। वी डिफीटेड द एनिमी। वेयर दिस रोड लीड्स टू, ये सड़क कहाँ जाती है? अब आप ये कहना चाह रहे हैं, अब यहाँ पे जिस चीज़ की कमी है वो हेल्पिंग वर्ब है। हम जब भी कोई क्वेश्चन बना रहे हैं या कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, कुछ सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे लीड्स ऐसा हमने लगा दिया हुआ है, इसका मतलब है हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, डू का
और डस का। डू का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल के साथ, डस का इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पे एक रोड की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे डस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। वेयर डज दिस रोड लीड टू। अब यहाँ पे एक और गलती भी है, यहाँ पे हमें लीड्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ये पढ़ा होता है कि ऐसे यस का इजाफा करना है वर्ब के साथ, तो इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। लेकिन एक निशानी के तौर पे ये चीज़ याद रख लें कि यहाँ पे यस ऑलरेडी लग गया होगा, हमें 2 दफ़ा एस और यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। वेयर डज दिस रोड लीड टू आएगा, ये सड़क कहाँ जाती है। जब हमने डू और डज का इस्तेमाल कर दिया है नेगेटिव में भी और क्वेश्चन में भी, इंट्रोगेटिव में भी, फिर हमने वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाना है। अगर आप टेंसेस के बारे में सीखना चाहते हैं डिटेल से, तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, वहां पे जाके सारे टेंस सीख सकते हैं। इनके जितने बेसिक रूल्स हैं वो सारे आप वहां पे सीख सकते हैं। वाई ही क्राइड, वो क्यों रोया। अब यहाँ पे क्या गलती है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो वाई के बाद WH फैमिली का एक वर्ड है, हमने एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है डिड का। वाई डिड ही, अब आपको लग रहा होगा हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो बात खत्म, लेकिन यहाँ पे फॉर्म की गलती भी है। अब यहाँ पे V1 आनी चाहिए। देखें, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड और डन थर्ड, ऐसे है। अब यहाँ पे डिड ऑलरेडी ये समझ लें निशानी के तौर पे कि सेकंड फॉर्म आ गई है। अब 2 दफ़ा हमें सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बना रहे हैं जहाँ पे हम डिड का इस्तेमाल कर चुके हैं, तब हम मेन वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे क्राइड नहीं आएगा, क्राई आएगा। वाई डिड ही क्राई, एंड पे क्वेश्चन मार्क। हु डिड लॉक द डोर, अब यहाँ पे तो डिड लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे ईटी खत्म हो जाएगा, हु डिड लॉक द डोर, नहीं। अब एक और रूल इंग्लिश का ये होता है कि जब हम हु का वर्ड इस्तेमाल करें तब हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डिड नहीं आएगा। इसके अलावा WH फैमिली का जो मर्जी वर्ड आ जाए, जिस तरह व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, अब सबके साथ डू डज डिड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ हु के साथ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे डिड नहीं आएगा, और जब डिड नहीं आ रहा तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस में कोई और सेकंड फॉर्म दी नहीं हुई है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हु लॉक द डोर, दरवाजा किसने लॉक किया था। अली एंड अहमद इज इल, अब 2 लोगों की बात की जा रही है, अली एक है और एक अहमद है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए। तो अली एंड अहमद आर इल करेक्ट होगा। ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आर प्लूरल के लिए। तो यहाँ 2 लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ आर आएगा। अब ब्राउन एंड वाइट काउ आर फॉर सेल, अब देखें एक ही काउ है, उसका कलर ब्राउन और वाइट है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। अब ब्राउन एंड वाइट काउ इज फॉर सेल। शी हैज रीच्ड एट द स्टेशन, अब बाजार देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी दिया हुआ है, ईडी भी लिखा हुआ है, क्योंकि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं आएगी। शी हैज रीच्ड द स्टेशन, ये करेक्ट वर्ड होगा। रीच के बाद हम किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो शी हैज रीच्ड द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंच चुकी है। बाकी हेल्पिंग वर्ब भी ठीक है और फॉर्म ऑफ वर्ब भी ठीक है। सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। हम जब भी किसी आसमानी चीज की बात करते हैं तो इससे पहले हम आर्टिकल जरूर लगाते हैं। तो यहां द सन इज शाइनिंग लाजमी आएगा। सन से पहले द का हेल्पिंग वर्ब हम लाजमी लगाते हैं। आई हैव अ ऑरेंज, मेरे पास एक ऑरेंज है, तो यहाँ पे एक की जरूरत नहीं है, आर लगाने की हमें जरूरत नहीं है। ये कौन सी साउंड है, ई या यो यू,
ये सारी वॉवल साउंड्स बनती हैं। तो वॉवल साउंड से पहले हम एन लगाते हैं, आई हैव एन ऑरेंज। कोई कॉन्सोनेंट होता तब हम आ का इस्तेमाल कर सकते थे, अब यहाँ पे एन आएगा। ब्रेड एंड बटर आर डिफिकल्ट टू अर्न। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्रेड एंड बटर, खाने वाली चीज की बात नहीं कर रहे। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी कमाना, पैसे कमाना। ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम खाने वाली चीज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं ब्रेड एंड बटर का मतलब है कि रोजी कमाना, पैसे कमाना डिफिकल्ट है। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल का वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड आएगा, इज नहीं आएगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि कैटल हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। शी लिव्स इन इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद में रहती है। अब देखें यहाँ शी के बाद ईएस भी लगा हुआ है, लेकिन मिस्टेक क्या है इसकी। इस्लामाबाद एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के एंड पे आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, जहां पे भी आ रहा है, फर्स्ट लेटर इसका विल ऑलवेज बी कैपिटल। तो इस्लामाबाद का आई जो है वो कैपिटल आएगा। शी लिव्स इन इस्लामाबाद।